जब बर्तन वाली ने उस पात्र को उसके स्वभाव से लक्ष्य में लिया, तो अब वह जो पुरुषार्थ कर रही है वह किस लिए कर रही है कि जैसा इस पात्र का, इस बर्तन का स्वभाव है, वह जो अभी अव्यक्त हो रहा है, अब वह व्यक्त हो जाए। ठीक है ना? अब उसने केवल इतना विचार नहीं किया कि जो पात्र का स्वभाव है वह उज्जवल है, पवित्र है, उज्जवल है, पवित्र है, उज्जवल है, पवित्र है। अब हमें केवल उस पात्र की उज्जवलता और स्वच्छता को ही लक्ष्य में विचार करना है। अरे विचार तो करना है, पर विचार के साथ साथ अब जो गंदगी है, जो मलिनता है, उसे दूर करने का जो उपाय है, अब हमें वह उपाय भी करना है। वह उपाय क्या है? वस्त्र को, पात्र को, बर्तन को धोने वाला जो भी पाउडर आदि आता, क्या आता है? घड़ी पाउडर आता है, भाई मुझको नहीं पता, क्योंकि एकमात्र अब तो एक ही वस्त्र धो रहा हूं, वो है निज आत्मा का वस्त्र। अब मुझे बर्तन किससे धुलते हैं और वस्त्र किससे धुलते हैं और फर्श किससे स्वच्छ होता है, अब इनका नॉलेज मुझे नहीं है। आपने घड़ी पाउडर का प्रयोग किया और उसकी मलिनता को दूर करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। पात्र की उज्जवलता, पात्र की स्वच्छता उसी पात्र में है ना। मलिनता बाह्य कारण से आई है ना, है? बाह्य कारण से आई हुई मलिनता उस पात्र की मलिनता तो नहीं हो गई ना। उसे दूर किया जा सकता है ना, पर कैसे दूर किया जा सकता है? जिस कारण से मलिनता आई है उसी का संयोग बनाए हुए दूर किया जा सकता है। क्या उस संयोग से दूर कर फिर मलिनता दूर की जा सकती है? बोलो ना, है? जिस अग्नि आदि पर रखा था, जिस कारण से फिर मलिनता आई, जल गया छांव, तो अग्नि आदि से दूर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो स्वच्छता होगी। यानी हमें उस निमित्त से दूर भी करना और स्वच्छता का जो साधन है उसे भी अपनाना, दोनों कार्य करना है ना। बंधो, बर्तन वाली बर्तन की स्वच्छता को लक्ष्य में लेकर के मलिनता को दूर करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करती है, और वह उस वस्त्र को, उस पात्र को, उस बर्तन को स्वच्छ करते हुए बार बार देखती जाती है कि कितना पात्र स्वच्छ हो गया और अभी कितनी मलिनता बाकी है। बार बार उसे देखती जाती है, फिर धीरे धीरे वह और उसको स्वच्छ करने का प्रयास करती है, और बंधु वह स्थिति आ जाती है कि पूरी मलिनता हट जाती है, पात्र स्वच्छ हो जाता है। जैसा पात्र का उज्जवल स्वभाव था वह उसी उज्जवलता को प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना इतना? आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 56 में हमें अब यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि पात्र स्थानीय आत्मा, पात्र के स्थान पर आत्मा को जानो। ठीक है ना? मलिनता स्थानीय संसार के बाह्य सभी पदार्थ, इनका संयोग हुआ है। जैसे पात्र का संयोग उस अग्नि आदि पर हुआ, ऐसे ही हमारा संयोग इन पर पदार्थों के साथ हुआ। ठीक है ना? और उन पर पदार्थों में हमारे अंदर क्या उत्पन्न होने लगा? राग, द्वेष, मोह आदि परिणाम। ये किसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं? अपने अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे ही उस पात्र में काले आदि रूप होने का भी स्वभाव पड़ा हुआ था, इसलिए वो पात्र काला हुआ। अगर अग्नि पर लकड़ी रख देते तो क्या वो काली होती? वो जल के खाक हो जाती। उसमें उस रूप होने का स्वभाव नहीं है, पर पात्र में स्वभाव है, इसलिए वो उसके संयोग से पात्र काला हो गया। हम सभी आत्मा पर पदार्थों के संयोग से राग, द्वेष, मोह का सहायक परिणाम आदि करने लग जाते हैं, और ये परिणाम ही अपने आत्मा रूपी पात्र की मलिनता है। समझ गए ना? ये क्या है? मलिनता है। हमारा आत्मा रूपी पात्र इन मलिनताओं से ही मलिन हो रहा है। अब ये बताओ कि अपना मलिन पात्र अच्छा लगता है कि स्वच्छ पात्र अच्छा लगता है? स्वच्छ पात्र अच्छा लगता है। मलिन आत्मा अपन को अच्छा लगता है कि स्वच्छ शुद्ध आत्मा अपने को अच्छा लगता है? देखो तो जरा, रोज स्वच्छ पात्र चाहिए, पर आत्मा रूपी पात्र रोज मलिन का मलिन ही अपने जानने में, मानने में, अनुभव में आ रहा है। हम अपने आत्मा रूपी पात्र को रोज धोने का, स्वच्छ करने का, प्रक्षालित करने का, मलिनता दूर करने का उपाय नहीं कर रहे हैं। यही अपनी भूल है। भोजीव, यह भूल तेरी आज की नहीं है, यह भूल तेरी अनादि की है। अब उस मलिन पात्र में आप और जो भी कार्य करेंगे तो वे आपको स्वादिष्ट अनुभव में आएंगे या उनमें बेस्वाद होगा या बिगड़ेगा कार्य। भोजीव, तेरे आत्मा रूपी पात्र में अब जितने भी सुख संबंधी कार्य हो रहे हैं, वे सब कार्य तेरे उसकी मलिनता के कारण केवल बेस्वाद ही हो रहे हैं। जो स्वाद आपका स्वच्छ पात्र के आश्रय से होना चाहिए था, वो स्वाद आपका मलिन पात्र के आश्रय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हाँ, कभी कभी मलिन पात्र में भी सब्जी बन जाती है और थोड़ा उसमें भी स्वाद आता है, और कभी कभी बिगड़ भी जाती है। ऐसे ही इस मलिन आत्मा के आश्रय से कभी कभी यह जीव थोड़ा सा पुण्य का कार्य कर लेता है और
कभी पाप का कार्य कर लेता है तो पुण्य कार्य से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्वाद अनुकूल ही तो आ रहा है, और पाप कर्म के उदय से सोचता है कि सब बिगड़ गया, सब काम बिगड़ गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, इतना श्रम किया, इतना परिश्रम किया, पर क्या बताऊं, जो भी काम कर रहा हूं सारे काम बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है? भोजी, तेरा पात्र मलिन है और तूने कार्य भी इस तरीके से किया कि वो पुण्य रूप ना होकर के पाप रूप हुआ है। अब ये जीव उस सब्जी को तो खराब कह देता जो बिल्कुल बेस्वाद हो चुकी है, जल गई, खराब हो गई, और जो सब्जी थोड़ी सी ठीक ठाक बन गई है उसको क्या मानता है कि इसमें बहुत स्वाद है, बड़ा आनंद है। पर ध्यान रखना, जो स्वच्छ पात्र में वस्तु निर्मित होती है उसके आश्रय से जो स्वाद आता है वह स्वाद तेरे इस सब्जी में नहीं है। ऐसे ही भोजी, जो तेरे पुण्य के उदय से जितनी भी तेरे सांसारिक कार्य करते हुए अनुकूलताएं मिल रही हैं, उस अनुकूलता में जो तुझे आनंद आ रहा है वह मलिन आत्मा के आश्रय से प्राप्त होने वाला ही है। अगर तू अपने आत्मा को स्वभाव से शुद्ध जानकर फिर उसके आश्रय से जो आनंद ग्रहण करेगा वह आनंद अनिर्वचनीय आनंद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आत्मा आज तक कभी अपने स्वभाव से नहीं जाना गया। तुमने पात्र को तो उसके स्वभाव से जान, जैसे रोज धोते थे, पर पात्र को इसलिए धोते हो क्योंकि उसकी उज्ज्वलता आपके लक्ष्य में रहती है। अगर उसकी उज्ज्वलता आपके लक्ष्य में ना रहे, धीरे धीरे पात्र खराब हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाती है, तो आपके लक्ष्य से उसकी उज्ज्वलता समाप्त हो जाती है। फिर आप उसे धोने का प्रयास नहीं करते, फिर आप कहते हैं अब इसको बदल दो, अब इसको हटा दो, अब ये बिल्कुल खराब हो चुका है। पर मेरा आत्मा ऐसा खराब नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये बदलता नहीं है। नहीं तो तुम सोचो कि चलो ये आत्मा बहुत दिनों से बहुत ही खराब हो गया है, अब इस आत्मा को बदल दो। ये आत्मा रूपी पात्र की यह विशेषता है कि यह अपनी स्वाभाविक उज्ज्वलता, पवित्रता, शुद्धता ये कभी नहीं समाप्त करता, कभी नष्ट नहीं करता, इसकी कभी नष्ट होती नहीं। इसलिए इस आत्मा रूपी पात्र को कभी बदला नहीं जा सकता। हाँ, अगर उस स्वाभाविक आनंद का अनुभव करना है तो आत्मा को स्वभाव से जानकर, मानकर, स्वीकार कर, पहचान कर, उसी स्वभाव का आश्रय करके मलिनता को दूर करने का पुरुषार्थ कर ले, तुझे आत्मा के स्वाभाविक रस का अनुभव होने लग जाएगा। समझ आ रहा है ना? आचार्य देव 56 नंबर की गाथा में यह बता रहे हैं कि भो जीव, तूने अनंत भवों में क्या किया और क्या भूल की, जिस कारण तुझे निर्वाण नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, संसार का दुख छूटा नहीं। तो बता रहे हैं तूने मलिन पात्र में ही
अपनी सब्जी बनाने का कार्य किया है अनंत भवों में। यानी मलिन आत्मा में ही तूने मलिन आत्मा का आश्रय करके ही तूने अपने शुभाशुभ कर्म किए हैं, शुभाशुभ कार्य किए हैं, पर आज तक कभी तूने अपने आत्मा को सहज शुद्ध स्वभाव से ना जानकर, ना मानकर कोई कर्म नहीं किया। यानी आत्मा को शुद्ध जानकर, शुद्ध मानकर कोई कर्म नहीं किया। कर्म तो करना है, पुरुषार्थ तो करना है, मार्ग तो अपन को धारण करना है। श्रावक व्रत, मुनि व्रत, ये क्या है? आत्मा को उज्जवल करने वाले बाह्य साधन है। क्या है ये? बाह्य साधन है। जैसे घड़ी आदि पाउडर चाहिए पड़ता है ना, ऐसे ही इस आत्मा को भी उज्जवल करने वाले ये बाह्य साधन हैं। और लक्ष्य में क्या चलती है? वही उज्जवलता, वही शुद्धता, वही पवित्रता। निर्णय भी किससे होता है? आत्मा की उसी शुद्धता से, उसी उज्जवलता से कि कितनी मलिनता दूर हुई है, अभी कितनी बाकी है, अभी और कितना उसे शुद्ध करने का, प्रक्षालित करने का हमें प्रयास करना है। इन अवस्थाओं को जिनागम में गुणस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणस्थान। जैसे आप पात्र को धोएंगे तो एक अवस्था आ जाएगी, थोड़ी उज्जवलता आएगी, फिर और धोएंगे तो और एक अवस्था आएगी, फिर एक और अवस्था आएगी, फिर एक और अवस्था आएगी। ऐसी आत्मा को शुद्ध करने वाले जीवों के जीवन में जो उज्जवलता आती है उसे कहते हैं गुणस्थान। कि अब इस गुणस्थान तक आत्मा पहुंच गया है, अब आत्मा शुद्ध होता हुआ इस गुणस्थान तक पहुंच गया है, अब आत्मा और शुद्ध होता हुआ इस गुणस्थान तक पहुंच गया है।